हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिडनाइट विजिटर। इसमें 3 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट, ऑजेबल जो कि एक सिगरेट एजेंट होता है। सेकंड, फॉलर जो कि एक रोमांटिक राइटर होता है। थर्ड, मैक्स जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है। स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है, तो चलिए आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा फॉलर एक सिगरेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वैसा ओजेबल नहीं था। फॉलर ओजेबल के पीछे पीछे फ्रेंच होटल के गलियारे में जा रहा था, जहाँ ओजेबल का रूम था। यह सबसे ऊंची और 6th फ्लोर पर एक छोटा सा रूम था। फॉलर निराश हो जाता है। ओजेबल बहुत मोटा था। वो थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन वह कभी भी अमेरिकन एसेंट को नहीं छोड़ा था, जो कि उसने 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। फिर ओजेबल फॉलर से कहते हैं, तुम बहुत निराश लग रहे हो। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सिगरेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो कि डेंजर के साथ डील करता हूँ। तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो एंड रोमांटिक हो। तुमने रात को रहस्यमयी आकृतियों, पिस्तौल की क्रैक, वाइन में ड्रग्स की कल्पना करी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तुमने एक मोटे इंसान के साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बोरियत शाम गुजारी है। तुमने ऐसा भी सोचा होगा कि मुझे ब्यूटीफुल लेडी के हाथों से कई सारे मैसेज मिलते होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ टेलीफोन के कॉल ही आते हैं, वो भी सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। तुम बहुत बोर हो गए हो। और फिर ओजेबल रूम के डोर को अनलॉक करता है और फॉलर के अंदर जाने के लिए एक तरफ खड़ा हो जाता है। और फिर ओजेबल बताता है, तुम घबरा गए हो, लेकिन मेरे यंग फ्रेंड अब खुश हो जाओ। अभी तुम एक पेपर देखोगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, जिसके लिए कई मेन और वुमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला है। कुछ ही दिन में वह पेपर हिस्ट्री के कोर्स को इफेक्ट कर सकता है। फिर ओजेबल दरवाजे को बंद कर देता है और लाइट जलाता है। और फिर फॉलर एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि रूम के बीच में एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। फिर ओजेबल कहता है, मैक्स तुमने तो मुझे शॉक कर दिया। मैं सोचता था कि तुम बार्लिन में होगे। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स दुबला पतला था और लंबा नहीं था, और उसका चेहरा लोमड़ी के चेहरे के जैसा था। और बंदूक को छोड़कर मैक्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। फिर मैक्स कहता है, वह रिपोर्ट जो आज रात आ रही है, जो कि किसी नई मिसाइल से रिलेटेड है, मैंने सोचा मैं इसे तुमसे ले लूँगा और ये तुम्हारे हाथों की जगह मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगा। और फिर ओजेबल एक बाजू वाली कुर्सी में जाकर बैठ जाता है और कहता है, मैनेजमेंट को इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। यह 1 महीने में दूसरी बार हुआ है कि किसी ने इस बालकोनी के जरिए मेरे रूम में प्रवेश किया है। फिर फॉलर उस रूम की सिंगल खिड़की को देखता है, जो कि एक नॉर्मल सा खिड़की दिखाई दे रहा था, जिसके बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैक्स कहता है, नहीं, मैं बालकोनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास एक दूसरी चाबी थी। मैं तो इस बालकोनी के बारे में जानता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। फिर ओजेबल कहता है, वह मेरी बालकोनी नहीं है, वह दूसरे अपार्टमेंट की बालकोनी है। यह रूम पहले एक बड़े यूनिट का पार्ट था, और जो अगले वाला रूम था वह एक लिविंग रूम था, और यह बालकोनी उसी की है, जो कि मेरे खिड़की के नीचे आती है। और आप इससे अगले वाले रूम से नीचे भी जा सकते हैं। और ऐसा पिछले मंथ भी हुआ था। तब फिर मैनेजमेंट ने मुझसे इसे बंद करने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन इसे बंद नहीं करवाया। फिर मैक्स फॉलर को देखता है और उससे बैठ जाने के लिए कहता है, और फिर कहता है, अभी हमें आधे घंटे का और इंतज़ार करना होगा। लेकिन फिर ओजेबल कहता है कि मैं सोचता हूँ 31 मिनट का, क्योंकि फिक्स टाइम 12:30 बजे का था। फिर ओजेबल कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे बता दो कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। फिर मैक्स स्माइल करता है और कहता है, और हम जानना चाहते हैं कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली, लेकिन कोई बात नहीं, आज रात मैं इसे वापस ले लूँगा। फिर दरवाजे पर नॉक होता है और मैक्स कहता है, दरवाजे पर कौन है? ओजेबल स्माइल करता है और कहता है, वह पुलिस होगी। और फिर आगे कहता है, मैंने सोचा कि जिस प्रकार के इम्पोर्टेंट कागज़ की हम वेट कर रहे हैं,
उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें बताया था कि मुझे चेक करते रहे कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। फिर मैक्स नर्वस हो जाता है और फिर ओजेबल कहता है, मैक्स अब तुम क्या करोगे? यदि मैं दरवाजे पर आंसर नहीं दूंगा तो वो किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे और वो तुम्हें शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। फिर वो धीरे धीरे पीछे खिड़की के पास जाता है और अपना एक पैर बाहर निकालता है और फिर चेतावनी देता है कि उन्हें तुम जल्दी भेजो, मैं बालकोनी पर वेट करूंगा। उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तब तक दरवाजे का नॉकिंग काफ़ी तेज हो जाता है और फिर वहाँ से आवाज़ आता है, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। तब फिर मैक्स एक हाथ से खिड़की को पकड़ता है और एक हाथ से फॉलर और ओजेबल की तरफ गन को पॉइंट करके रखता है। तब फिर ओजेबल धीरे धीरे दरवाजे को खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और मैक्स अपना दूसरा हाथ खिड़की से हटाता है और बालकोनी में कूद जाता है। दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर एक ट्रे के साथ खड़ा था जिसमें एक बोतल और 2 गिलास था और फिर वह कहता है, यहाँ पे आपके लिए ड्रिंक है जिसे कि आपने वापस आते समय ऑर्डर किया था। और फिर वो ट्रे को टेबल पे रख देता है और बोतल के ढक्कन को खोलता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। उसके बाद फॉलर हकलाते हुए कहता है, पुलिस? तब फिर ओजेबल कहता है, कोई पुलिस नहीं थी, केवल हेनरी था। फिर फॉलर कहता है, लेकिन वो बालकोनी वाला आदमी का क्या? फिर ओजेबल कहता है, नहीं, वह नहीं आएगा। तुम देखते हो मेरे यंग फ्रेंड, वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना यार, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।